नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे एक टेक्नीशियन भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि कभी अगर इमरजेंसी में एफआर की जगह हमें इस टाइप का जो टीडीएस एडजस्टर जो होता है, ये देखिए मेरे पास एक दो तरीके के टीडीएस एडजस्टर हैं जो हम टीडीएस एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या टीडीएस एडजस्टर अगर कभी एफआर कभी चोक हो जाता है तो उसकी जगह क्या हम टीडीएस एडजस्टर लगा सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि टीडीएस एडजस्टर हम एफआर की जगह पे लगा सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसका नुकसान क्या है अगर कभी इमरजेंसी में लगाना पड़े तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एफआर जो रहता है ये एक आरओ का जॉइंट नहीं रहता जो दो पाइप को जोड़ता है। इसका एक रोल रहता है और रोल ये रहता है कि अगर ये एफआर नहीं लगा रहेगा हमारे आरओ में, जो कि ड्रेन पाइप में लगता है, तो हमारा सारा पानी जो आरओ मेम्ब्रेन से निकलता है सारा ड्रेन में चला जाता है और हमारा प्योर पानी नहीं आता है। और जो एक्सेस टीडीएस जो होती है वो हमारे एफआर के थ्रू होके ही वेस्ट पानी में बाहर निकलती है। अब कई बार क्या होता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम इस एफआर आरओ को यूज़ करते हैं तो एफआर से हमारा एक्सेस टीडीएस जो निकलती है, ये एफआर में नेट लगा रहता है और नेट जो इसका रहता है इसके अंदर जाली रहती है जो कि जिसमें कि गंद आना शुरू हो जाता है, गंदगी आनी शुरू हो जाती है। कुछ टाइम पीरियड बाद हमारा एफआर चोक हो जाता है। ऐसा केस वहाँ ज़्यादातर आता है जहाँ पानी नमकीन ज़्यादा रहता है। नमकीन पानी जहाँ आता है ये पानी में स्केलिंग ज़्यादा आती है, जहाँ का टीडीएस ज़्यादा रहता है वहाँ एफआर जल्दी चोक होता है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर लो टीडीएस। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे एफआर तो चोक हो गया, अब एफआर की जगह हम क्या करें कि अगर हमें एफआर नया लगाना है या जो ड्रेन पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ड्रेन पानी नहीं निकलेगा तो हमारी मेम्ब्रेन चोक हो जाएगी और हमारी मोटर पे भी लोड पड़ेगा। अब ड्रेन पानी निकालना तो ज़रूरी होता है ना। अब ड्रेन पानी अगर नहीं निकल रहा है, एफआर चोक हो गया, तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि हमें ये एफआर को रिवर्स करके लगा लेना है। अगर आपके पास ये जो काम मैं आपको सारा बता रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ, आपको इमरजेंसी में बता रहा हूँ। अगर आपके पास नया एफआर है और अगर एफआर पुराना चोक हो गया तो आपको नया ही एफआर लगाना है। और बाई चांस अगर हमारे पास एफआर है ही नहीं तो उस कंडीशन में आपको सेम पुराना एफआर जो लगा हो तो उसको एरो की डायरेक्शन उल्टी कर देनी है, रिवर्स करके लगा देनी है। तो रिवर्स करके लगाने से ये रहता है कि इमरजेंसी में हमारा काम चल जाता है और ड्रेन पानी निकलना हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब मान लो कि हमने इसे रिवर्स करके भी लगा दिया तो भी पानी नहीं निकल रहा ड्रेन पानी और ये चोक ही हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? उस कंडीशन में भी एक दो जुगाड़ आपको और बताऊंगा। ये दूसरा जुगाड़ ये रहता है कि अगर आपके पास ये एफआर नहीं है, उसके कई बार आपके पास इस टाइप से ये कुछ वाल रहते हैं जो कि हम टीडीएस एडजस्टर जिसे कहते हैं, ये एक ऑन ऑफ वाल भी इसे बोलते हैं, इसे टीडीएस एडजस्टर में भी यूज़ करते हैं और प्रॉपर एक ये टीडीएस एडजस्टर ये है। अगर आपके पास ऐसा कुछ जुगाड़ है, ऑन ऑफ वाला है, तो आप एफआर की जगह पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है कि इमरजेंसी में काम चलाने के लिए इस वाल को उतना ही खोलना है जितना कि हमें वेस्ट पानी निकालना और जितना कि एफआर से निकलता है। अब इन दोनों में से भी अब कौन सा प्रायोरिटी में आप ले सकते हैं? अगर ये दोनों हैं तो अगर आपके पास ये एक वाल है और ये वाल है तो इनमें से कौन से ज़्यादा बेस्ट रहेगा? क्योंकि देखिए ये जो वाल है ये एक्यूरेसी नहीं देता। अब इसमें रिस्क ये रहता है कि मान लो अगर हमने इस ऑन ऑफ वाल को एफआर की जगह यूज़ कर दिया तो कई बार ये रहता है कि इसका ये जो वाल है ना, कई बार हाथ लगने के कारण या जितना हम पानी निकालना चाहते हैं उतना पे एक्यूरेसी सेट नहीं होता, या तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर देता है, उसमें ये कि सारा पानी वेस्ट में निकल जाएगा, प्योर नहीं आएगा। या फिर कई बार ये पानी इतना कम कर देता है या बंद कर देता है, उस कंडीशन में फिर वेस्ट पानी निकलना बंद हो जाता है। तो ये है कि अगर दोनों में से कि चलो भाई ठीक है हमारे पास ये भी नहीं है और इमरजेंसी में लगाना पड़ रहा है तो फिर ये बंदा लगा दे, लेकिन ये दोनों अगर हैं तो उस कंडीशन में ये है कि हमें क्लाइंट को या अगर हम एक खुद ही आरओ अपना रिपेयर करें तो बताना पड़ता है कि इस वेस्ट पानी का हमें ध्यान रखना है कि वेस्ट पानी रुकना नहीं चाहिए। और अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो हाँ, आप इसको लगा सकते हैं, ये एक्यूरेसी देता है और इसमें ये लॉक भी हो जाता है। जितना पानी आपको ड्रेन में निकालना है उतने ड्रेन पे इसकी सेटिंग कर दीजिए और इसको इस टाइप से ये वाटसर के थ्रू जो होता है, ये देखिए यहाँ से ये जो स्क्रू है इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे टाइट और लूज़ कर सकते हैं
और जितना हमें पानी का फ्लो खोलना है, इसमें एक इन और एक आउट रहता है। पाइप लगाते समय इसमें हमें इन आउट का ज़रूर ध्यान देना है। और जितना हमें ड्रेन पानी निकालना उतने पे सेट करके इस टाइप से इसको लॉक कर दिया। और इस टाइप से फिर हमारा ये है कि ड्रेन पानी रुकेगा नहीं, और ड्रेन पानी नहीं रुकेगा तो हमारे आरओ की जो मेम्ब्रेन है उसकी लाइफ फर्स्ट क्लास रहेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप में से कई बंदों ने हमारे से कई बार कमेंट करके पूछेंगे भैया अगर एफआर ही नहीं होता और इमरजेंसी में क्या करें, अगर मान लो ये चीज़ें भी नहीं है, आपको ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी टेम्परेरी एक जुगाड़ आपको बता सकते हैं। वो जुगाड़ ये रहता है, कुछ नहीं करना है, जो हमारा ड्रेन पाइप जो रहता है, ड्रेन पाइप में एक नोट लगा दें, मतलब एक गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने से ये रहेगा, पाइप को अच्छे से हमें गांठ लगा देनी। गांठ लगाने चाहिए कि सारा पानी वेस्ट नहीं जाएगा, पानी जो है कि कम होके ही फिर हमारे उसमें। लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये इतनी कारगर जो सक्सेस नहीं है ये तरीका, इसलिए गांठ लगाने वाले जो तरीके पे, ये नोट लगाने वाले तरीके पे बहुत ज़्यादा ही अगर इमरजेंसी हो जाए तो ही लगाना है, लेकिन वो रिस्की काम रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यही है कि इसे रिवर्स करके लगाओ, और अगर इन दोनों में से ऑप्शन है तो ये लगाओ, और अगर इमरजेंसी में नहीं है तो फिर आप इसको। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि वेस्ट पानी रुकना नहीं चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ यार आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके आप छोड़ देते हैं, बेल आइकन दबाते नहीं, ऑल पे प्रेस करते नहीं। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लो, ऑल पर भी प्रेस कर लो। आपके फ़ायदे की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदे की वीडियो, तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।